देखिए, आज हम बात करेंगे ऐसे दो क्वेश्चंस के बारे में सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर के, जो कि मस्ट होते हैं, जो आते हैं पेपर में। और जनरली इसके जो क्वेश्चन जो होते हैं वो केस स्टडी के फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम का। देखिए, ये केस स्टडी के फॉर्म में अगर आएगा तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैंने क्वेश्चन पहले से पढ़ रखा है। तो इतनी जो लिखी है वो स्टोरी लिखी है। ये एक ईशा है 10 साल की बच्ची, जो कि रिजल्ट डे पर जा रही थी अपने फादर के साथ। उसको फर्स्ट पोजीशन मिली थी, वो इसलिए वापस आते समय उसने एक ट्रीट के लिए अपने फादर से बोला और उसने रिवॉर्ड के फॉर्म में एक जूस शॉप पे खड़े होकर जूस पीने के लिए बोला। तो ये हमारे क्वेश्चन के लिए कोई भी यूज़ का नहीं है। हम लोग को रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि जब जूस सेलर है वो कस्टमर को दो टाइप ऑफ ग्लासेस में जूस को सर्व कर रहा है, जिसमें से ग्लास जो है वो दोनों ही सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है। अब दो टाइप के ग्लास की यहाँ डिस्क्रिप्शन दी गई है कि फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लास जो है उसका हेमिस्फेरिकल रेस्ड बॉटम है और दूसरे का है कोनिकल रेस्ड बॉटम। और कोनिकल रेस्ड बॉटम में कोन की हाइट दी गई है आपको 1.5 सेंटीमीटर। और ये मेंशन्ड है कि जो ईशा है उसने फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लास को चूज़ करा है जूस पीने के लिए और उसके फादर ने सेकेंड टाइप में। तो क्वेश्चन मेन पूछा गया कि किसने को कितना जूस मिला है, मतलब किसको ज़्यादा जूस मिला है क्वांटिटी वाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। जैसा कि बोला गया दो टाइप ऑफ ग्लास हैं। सबसे पहले सिलेंड्रिकल ग्लास बना लेंगे दो। एक ये हो गया सिलेंड्रिकल ग्लास और एक ये हो गया। बोला गया है कि दोनों ही ग्लास की जो हाइट है 3 सेंटीमीटर है, सॉरी रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है दोनों ही ग्लास की। और एक जो ग्लास है वो हेमिस्फेरिकली रेस्ड बॉटम है और दूसरा जो है वो कोनिकली रेस्ड बॉटम है। अब दोनों ग्लास का एरिया आपको, सॉरी हाइट दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर। जिसमें से इस कोनिकल पार्ट की हाइट आपको मेंशन्ड है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ये है टाइप 1 का ग्लास जो ईशा ने चूज़ करा था। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ये है टाइप 2 का ग्लास जो उसके फादर ने चूज़ करा था जूस पीने के लिए। अब यहाँ पर वॉल्यूम का डिफरेंस लेना है कि किसको ज़्यादा वॉल्यूम मिली है, हु गॉट मोर क्वांटिटी ऑफ जूस। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि दोनों को कितनी कितनी क्वांटिटी मिली है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ टाइप 1 ग्लास, क्योंकि सीधे सीधे इसमें ये नहीं पूछा गया किसको कितना मिला, वो किसको कितना मिला है या फिर किसको ज़्यादा मिला है। इसमें पूछा गया कि किसको कितना ज़्यादा मिला है, क्वांटिटी का डिफरेंस भी पूछा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा हेमिस्फेरिकल है अंदर, तो मतलब जो सिलेंडर के वॉल्यूम से हेमिस्फेयर की वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला प्लेस करना है आपको। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए इसको मैं मान रहा हूँ कैपिटल एच, क्योंकि यहाँ पे दो हाइट्स यूज़ होंगी इसलिए मुझे मानना पड़ेगा, और इसको स्मॉल एच। तो ध्यान रखिएगा सिलेंडर की जो हाइट है वो कैपिटल एच है, तो यहाँ फॉर्मूले में कैपिटल एच माइनस 2/3 पाई, रेडियस दोनों की सेम है तो पाई आर क्यूब। यहाँ से देखिए ये आर सेम है दोनों क्वेश्चन में, पाई सेम है दोनों क्वेश्चन में, तो मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा। ये आया h माइनस 2/3 इंटू आर।
ये आया था फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस थी 3 तो 3 का स्क्वायर और h था 10 माइनस 2/3 इंटू 3। देखिए यहाँ पे मैं पाई को ही प्लेस करूँगा, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं प्लेस करूँगा, क्योंकि मुझे ये पूछा गया है किसको ज़्यादा मिला है, ना कि कितना ज़्यादा मिला है। तो मैं सीधे सीधे पाई से भी कंपेयर कर सकता हूँ। ये हो गया 9 पाई और इधर आ गया 3 से 3 ये कट हो गया, तो ये आया 10 माइनस 2 दैट इज़ 9 पाई इंटू 8 विच विल गिव यू 72 पाई सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ग्लास का वॉल्यूम। इसको मैं मार्क कर दूंगा, ये ईशा का ग्लास था। अब बात आती है सेकंड टाइप ग्लास में, जो कि उसके फादर ने लिया था। यहाँ पर था कि सिलेंड्रिकल ग्लास है जो कि कोनिकली रेज्ड अप है। तो इसके लिए भी सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ परट की डायग्राम। मैं इस टाइप ऑफ ग्लास की बात कर रहा हूँ। सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसकी कोनिकली रेज्ड है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। देखिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर एच माइनस, और कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैपिटल एच नहीं स्मॉल एच आएगा, क्योंकि ये कोन की बात कर रहा है और कोन की हाइट डिफरेंट थी, दैट इज़ 1.5। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए मैं पाई को यहाँ पे कॉमन करूँगा, आर को मैं कॉमन करूँगा, अंदर बचा h माइनस 1/3 h। पाई की वैल्यू पाई, रेडियस की वैल्यू 3 थी तो 3। अब देखिए h की वैल्यू यहाँ पर थी 10 माइनस 1/3 और हाइट थी आपकी 1.5 ऑफ कोनिकल पार्ट। तो ये हो गया 9 पाई 10 माइनस, देखिए 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से 3 कट हो गया, 9 पाई 10 माइनस 1/2 आएगा, तो इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ, दैट इज़ 9 पाई इंटू 9.5। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 9 ज़ा 81 और 4 कैरी तो 85। तो ये हो गया 85.5 पाई सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। ये था सेकेंड टाइप ग्लास। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि सेकेंड टाइप ऑफ ग्लास इज वॉल्यूम ऑफ सेकेंड टाइप ग्लास is greater than volume of first type of glass, जिसकी वैल्यू थी 72 पाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ईशा's फादर ग्रेटर देन ईशा। तो स्टेटमेंट आंसर में दो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ईशा's फादर got more juice than ईशा। और अगर अब पूछा जाए कि कितना ज़्यादा मिला है, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ईशा के फादर के जूस के वॉल्यूम को ईशा के जूस के वॉल्यूम से माइनस कर दूँगा, दैट विल बी 13.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दिस विल बी द आंसर।